इलेक्शन कैंपेन के दौरान H-1B वीजा पर बैन का विरोध करने वाले जो बाइडेन इसके भविष्य को लेकर असमंजस में है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब तक यह तय नहीं कर पाया है कि बैन जारी रखा जाए या इसे खत्म किया जाए। एक हकीकत यह भी है कि अमेरिकी सरकार को इस बारे में कोई भी फैसला 31 मार्च के पहले लेना होगा, क्योंकि बैन की मियाद इस दिन खत्म हो जाएगी। इस वीजा कैटेगरी पर बैन पिछले साल 24 जून को लगाया गया था, 31 दिसंबर के पहले ही। तब के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया था। सोमवार को होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी एलिजांद्रो मायोर्कस से H-1B वीजा बैन के भविष्य पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, पहली प्राथमिकता लोगों को परेशानी से बचाना है। ट्रंप के बाद बाइडेन ने मुस्लिम देशों के लोगों पर ट्रैवल बैन और ग्रीन कार्ड संबंधी कई ऑर्डर्स रद्द कर दिए। अब तक H-1B पर बैन को नहीं हटाया गया है। ये 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा। राष्ट्रपति इस पर फैसला लेंगे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या होगा। सवाल पर सवाल पूछना ठीक नहीं है। हमें काफ़ी काम करना है। ट्रंप ने जब H-1B पर बैन का फैसला किया था तब इसकी सियासी वजह ज़्यादा थी। नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव था। कोरोना के दौर में वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही थी। ट्रंप ने वोटरों को लुभाने के लिए H-1B पर बैन लगा दिया। कहा, हम सबसे पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी देना चाहते हैं। यह देश अब ज़्यादा विदेशी लोगों को नौकरी नहीं दे सकता। H-1B पर भले ही बाइडेन ने कोई फैसला न लिया हो, लेकिन US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस इसी साल 1 अक्टूबर 2021 से एप्लीकेशन एलोकेशन की प्रोसेस शुरू करने जा रहा है। पिछले महीने उसने कहा था कि वो 65,000 पुराने आवेदनों की जांच कर रहा है। इसमें से 20,000 एप्लीकेंट्स वे हैं जिन्होंने किसी अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। 31 मार्च को अगर H-1B वीजा पर बैन हटता है तो हज़ारों भारतीयों को अमेरिका में नौकरी मिलेगी, यानी फ़ायदा होगा। लेकिन अगर सियासी या आर्थिक कारणों से यह बैन जारी रहता है तो इन लोगों का इंतज़ार बढ़ जाएगा। खासतौर पर ग्रीन कार्ड की बात करें तो अमेरिका में इस वक्त 4,73,000 एप्लीकेशन पेंडिंग है। इसमें भी भारतीयों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 2015 में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों की तादाद ने 10 लाख का आंकड़ा पार कर लिया था। इन लोगों से भारत को रेमिटेंस का फ़ायदा मिलता है। अमेरिकी सियासी गलियारों से लेकर व्हाइट हाउस की टीम में भी आज कई भारतीय अमेरिकी हैं। पिछले साल अमेरिका में रहने के लिए 8 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार था। ये अब तक जारी है। पिछले साल जब ट्रंप ने पहली बार H-1B वीजा पर रोक लगाई थी तब गूगल के CEO सुंदर पिचोई ने इस फैसले पर आपत्ति जताई थी। पिचोई ने सोशल मीडिया पर लिखा था, इमिग्रेशन की वजह से अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ है। H-1B वीजा गैर प्रवासी वीजा है। अमेरिकी कंपनियां दूसरे देशों के टेक्निकल एक्सपर्ट्स नियुक्त करती हैं। नियुक्ति के बाद सरकार से इन लोगों के लिए H-1B वीजा मांगा जाता है। अमेरिका की ज़्यादातर IT कंपनियां हर साल भारत और चीन जैसे देशों से लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति इसी वीज़ा के जरिए करती हैं। नियम के अनुसार अगर किसी H-1B वीज़ा धारक की कंपनी ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया है तो वीज़ा स्टेटस बनाए रखने के लिए उसे 60 दिनों में नई कंपनी में जॉब तलाशना होगा। भारतीय IT वर्कर्स इस 60 दिन की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग कर रहे हैं। US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के मुताबिक H-1B वीजा से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारतीय नागरिकों को ही होता है। ऐसी ही कुछ और अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे सोनीपत लाइव न्यूज़ पर। अगर आप इस न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।